मेरा एक दोस्त नमन, जिसने फेस 1 तो कंप्लीट कर लिया था 2 दिन के अंदर ही, फेस 2 मिलने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उसे उड़ा दिया। एक बंदे ने फेस 1 तो कंप्लीट कर लिया था 1 हफ्ते में, फेस 2 कंप्लीट करने के लिए उसे 2 महीने लग गए। क्या बात कर रहे हैं? आप सब अगर फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करते हो तो आप सभी मेरी इस बात से एग्री करोगे कि फेस 2 फेस 1 से ज्यादा हार्ड होता है। तो सवाल ये बनता है कि हमें 1 स्टेप लेना चाहिए या 2 स्टेप। आज का ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहो। 1 स्टेप और 2 स्टेप में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, और मैं खुद आपके सामने एक अकाउंट परचेज करूंगा तो आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन सी प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने फंडेड फर्म का 1 स्टेप अकाउंट और ये है फंडेड फर्म का 2 स्टेप अकाउंट। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको प्राइसिंग में दिख जाएगा। 1 स्टेप $69 का है, 2 स्टेप $59 का है। तो लोग सस्ते के चक्कर में 2 स्टेप वाला ले लेते हैं। शायद पैसे की उनकी नजर में ज्यादा वैल्यू है, टाइम की नहीं। देखो 2 स्टेप में लॉस लिमिट तो ज्यादा मिलती है। डेली लॉस लिमिट 5%, ओवरऑल लॉस लिमिट 10%, जहां इसके मुकाबले 1 स्टेप में आप सिर्फ ओवरऑल लॉस 6% का ही कर सकते हो। लेकिन मेरी जान आप ये भी तो देखो, प्रॉफिट टारगेट आपको 8% का बनाना है, फिर 5% का बनाना है, टोटल 13% प्रॉफिट बनाना है भाई। वहीं 1 स्टेप अकाउंट में आप प्रॉफिट बनाओ सिर्फ 10%। बात खत्म हो गया भैया मैटर है। और तुम्हें एक और रियलिटी बताता हूँ। 2 स्टेप अकाउंट में आप ओवरऑल लॉस कर सकते हो 10% का। प्रॉफिट टारगेट आपको दिया जाता है ओवरऑल 13% का। यहाँ ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट टारगेट के बीच में कितना डिफरेंस है? सिर्फ 3% का। और 1 स्टेप में आप ओवरऑल लॉस कर सकते हो 6% का। प्रॉफिट टारगेट आपको दिया जाता है 10% का। 1 स्टेप में कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? सिर्फ 4% का। आपको लगता है कि 1 स्टेप ज्यादा रिस्की है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 1% का फर्क है। भाई जैसे ही मैं फंडेड फर्म ओपन करता हूँ ना, सबसे पहले मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाती है, और ये स्क्रीन देखते ही मैं डिप्रेशन में पहुंच जाता हूँ। ये देखो इनका रूल सेक्शन। देखो 1 स्टेप और 2 स्टेप के लिए आपको अलग ही दिख जाता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा ड्रॉ डाउन वगैरह में फर्क है। चलो हम थोड़ा थोड़ा करके समझ ही लेते हैं। सबसे पहले तो एक यही रूल है कि आपको यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती। जितने भी आप टाइम लेना चाहो उतना टाइम आप ले लो। यहाँ आपकी जो मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है वो 3% है, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट 6% है, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो ओवरनाइट आप होल्ड कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज यही है, वरना प्रोफॉर्म वाले ओवरनाइट होल्ड करने की परमिशन नहीं देते, स्वेप चार्जेस लगा देते हैं। यहाँ आपको कोई स्वेप चार्जेस नहीं लगता। आप कोई भी ट्रेड हो आप उसे ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो। न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या फिर 4 घंटे पहले की कोई ट्रेड ओपन होनी चाहिए थी अगर उसमें प्रॉफिट है, वरना हम तुम्हारा प्रॉफिट निकाल देंगे। ये तरह तरह के रूल्स होते हैं प्रोफॉर्म के, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप गैम्बलर हो तो। ये सबसे खतरनाक जिसकी वजह से मेरा वो अकाउंट ब्रीच हुआ, ये बस इसका ध्यान रखना। एक ही टाइम पर यू कैन नॉट ओपन बाय एंड सेल पोजीशन इन द सेम करेंसी पेयर। एक ही टाइम पर आप किसी भी सेम करेंसी में बाय और सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड को समझते हैं कि गोल्ड 1940 पर है और आपने 1940 पर इसको बाय कर दिया, और फिर जब वो 1960 पे गया आपने इसको सेल कर दिया। अब आपकी पोजीशन 2 ओपन हो गई, एक बाई की जो आपने किया 1940 पे, एक सेल की जो आपने किया 1960 पे। एक ही टाइम पर 2 पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, हेजिंग नहीं कर सकते। और जो मैंने ऊपर ड्रॉ डाउन की बात की थी, यहाँ पे 3% डेली ड्रॉ डाउन, ओवरऑल ड्रॉ डाउन आपका 6% है। वो है ट्रेडिंग बेसिस पे। आपका जो भी कोई अकाउंट बैलेंस होगा, और जब आप किसी भी ट्रेड में अकाउंट बैलेंस में से कोई भी पोजीशन को बुक कर देते हो, प्रॉफिट टारगेट बढ़ जाता है, तो जो आपका फिर अकाउंट बैलेंस प्रॉफिट बढ़ने के बाद होगा उसके हिसाब से 3 या 6% कैलकुलेट होगा। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, थोड़ा सा मैंने इससे पहले भी एक फंडेड फर्म का वीडियो बना रखा है, ये वीडियो साइड में आ रहा होगा, यहाँ जाके देख लेना। मैंने ये जो ट्रेडिंग बेसिस पर जो ड्रॉ डाउन है इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझा रखा है कि किसी भी एक सिंगल ट्रेड में जो ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट है उसका 30% नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मतलब मान लो आपको दिया गया है कि $100 का आपको प्रॉफिट टारगेट दिया जा रहा है कि आपको $100 बनाने हैं, तो किसी भी एक ट्रेड में 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 का 30% कितने होते हैं? $30। तो आपका किसी भी एक सिंगल ट्रेड में $30 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बस सिंपल। पता नहीं लोग यार क्यों इतना इसको समझ नहीं पाते हैं। ये तो तब के बहुत ईजी है। और अगर इनमें से कोई भी रूल ब्रीच होता है तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। लेकिन रूल कुछ नहीं है भाई,
ये देखो गिनती से शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो कि हर किसी में होती है, प्रॉफिट शेयरिंग ये कोई रूल तो है नहीं, बस बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज हर प्रो फर्म में होता है भाई, प्रॉफिट टारगेट हर प्रो फर्म होता है, तो करनी है आपको बस डेली ड्रॉ डाउन या ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो कि ट्रेडिंग बेसिस पे है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 30% से ज्यादा आपको किसी में क्वांटिटी ऐड नहीं करनी और एक ही टाइम पर आपको बाय और सेल नहीं करना है, बस ये इनके रूल है, इससे आगे कोई रूल है ही नहीं। ये अकाउंट देख के भाई मुझे बहुत ही ज्यादा दिल को तकलीफ हो रही है, लेकिन 2 स्टेप अकाउंट था। अब हम एक काम करते हैं, नए चैलेंज में जाते हैं, एक नया अकाउंट परचेज करते हैं। और देखो 1 स्टेप सबसे बेस्ट होता है, मुझे भी अब आके अकल आ गई है, तो इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ अकाउंट लेने चल रहे हो तो 1 स्टेप ही लो, सबसे बेस्ट है भाई। यहाँ पे कंट्री सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखो मैं इस बार 5K वाले अकाउंट लूंगा, क्योंकि अपने पैसों से ले रहा हूं ना, तो अपने पैसों से 5K लेना पड़ेगा, ठीक है। और मैं कोई यूएस रेसिडेंट तो नहीं हूं, तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद कर लेते हैं। टाइटल मिस्टर कर देंगे और नेम। यहाँ पे देखो जब भी आप किसी भी प्रो फर्म का अकाउंट लेने वाले हो या इसका भी अकाउंट ले रहे हो तो डिटेल्स वो शेयर करो जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में, तो इजी रहता है। क्योंकि अगर कोई केवाईसी वगैरह में फंस गए तो आपके पे आउट वहीं डिनाई हो सकते हैं। यहाँ तो नहीं होगा खैर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ कि जहां भी करो तो अपनी लीगल डिटेल्स डालो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कोई चोमू कहना है तो चोमू यहाँ पर नाम डाल दो, या मैं यहाँ पे 2 फेसेस नाम डाल दूंगा, अपना वही डालूंगा जो कि मेरा रियल है। डिटेल्स जब आप डालोगे तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सच में आपको प्रोसीड करना है, कि आपने सारे ट्रेडिंग रूल्स पढ़ लिए हैं। और उसके बाद जो आपने देखो, आई डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन फिल आर करेक्ट एंड कोरिस्पॉन्ड्स टू द गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी कोई हम डिटेल्स डाल रहे हैं मैच होनी चाहिए जो कि आपकी गवर्नमेंट आईडीज है, जो कि लीगल आईडीज है, ठीक है। और आपने इनके टर्म्स एंड कंडीशन सब कर लिए हैं, मैं एग्री करता हूं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हो, यूएसडीटी, टीआरसी वगैरह से कर सकते हो, लेकिन यूपीआई का सबसे बेस्ट है। और अगर आपके पास कोई कूपन कोड है, लेकिन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा TWOF। अगर आप वो कूपन कोड यहाँ डालोगे तो आपको कुछ % ऑफ मिल जाएगा। ये QR कोड, अब मैं इसको स्कैन करूंगा। स्कैन करने के बाद देखो, अभी तो मैं इसको स्कैन करूंगा, बता रहा हूं आपको। कंटिन्यू करने के बाद जो हमने QR कोड पे स्कैन करा है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ, और जो UTR नंबर है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है हमारी ऐड हो जाएगी, हमें मेल पे आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। भाई देखो एक और चीज अब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ अपनी पर्सनल। मैंने 2 स्टेप अकाउंट लिया था अब से 2 महीने पहले। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। पता है उसमें मैंने 1 स्टेप उसका चैलेंज कंप्लीट करा था बहुत दिनों में भाई, बहुत ही ज्यादा दिनों में। और ये तुम्हें देखो साइड में एक वीडियो आ रहा होगा, इसमें मैंने 1 स्टेप चैलेंज अपना कंप्लीट कर लिया था। बहुत खुश था भाई मैं जब मेरे पास 2 स्टेप आया। ये भी बहुत ही क्लोज था 2 स्टेप पास होने के, सिर्फ एक गलती और जो मेरी प्रोग्रेस थी वो 2 महीने की, सब खत्म। और अगर मेरा वही चैलेंज पहले बार में कंप्लीट हो जाता तो कितना अच्छा रहता। मुझे भाई सीरियसली मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, ना मेरी कोई इंस्टाग्राम पे इस टाइम रील जा रही है, ना मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो बना पा रहा हूँ ये ट्रेडिंग से रिलेटेड, कुछ भी नहीं हो पा रहा भाई, कुछ भी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज अनाउंस करना चाहूंगा, अब जो मेरा 1 स्टेप वाला ये अकाउंट आने वाला है, इस अकाउंट की मैं पूरी जर्नी एक शेयर करूंगा आपके साथ। कोई ऐसा 15-20 दिन की वो जर्नी नहीं होगी। अब पता है क्या करूंगा मैं, 1 स्टेप पे बहुत एग्रेसिव ट्रेड करूंगा, मतलब 1% का रिस्क लेके चलूंगा। अगर यार हो जाता है ब्रीच कोई बात नहीं, 5K का अकाउंट है, दोबारा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यार मैं ऐसा छोटा छोटा करके चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जब लास्ट में जाके ये प्रोग्रेस के ऊपर मुंह देता है ना कोई भी रूल ब्रीच करके, भाई बहुत बुरा लगता है दिल को। तो एग्रेसिव जाऊंगा यार, ताकि ना किसी अकाउंट से इतना प्यार हो, ना उसमें इतनी ट्रेड्स हो, तो इतना कभी इतना दिल को लगे नहीं वो। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो कोई इस फेज से गुजर चुका होगा वो आराम से मेरी इस फीलिंग को समझ सकता है, दिल पे ले सकता है। लेकिन जो अभी तक इस फेज तक आया ही नहीं, उसे शायद मेरी बातों से कुछ फर्क भी ना पड़े। लेकिन अगर तुम इस फेज तक नहीं आए हो तो मेरी सलाह है, तुम्हें अकाउंट लेने के लिए जा रहे हो, 1 स्टेप लो, 2 स्टेप से ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ा ओवरऑल लॉस लिमिट कम मिलती है, लेकिन भाई उसमें देखो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगाना होता। हो जाएगा पास जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा फेल जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना लंबा नहीं खींचते तुम। लेकिन जब आपका 2 स्टेप वाले अकाउंट में 1 स्टेप कंप्लीट होता है ना, जब तुम 2 स्टेप के लिए बैठते हो, भाई साहब तुम मेरी बात का यकीन करना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो। एक तो हमें वो चीज़ बचानी है जो कि हम प्रोग्रेस करके 1 स्टेप क्लियर किया हमने, और फिर 2 स्टेप भी पार करना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है दिल को। तो खैर अब देखो इस चैनल पे आपको 3 तरह का कंटेंट मिलेगा। एक तो यही
जो पूरी सीरीज होगी जहां मैं फंडेड अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी जो मेरी गोल्ड की स्ट्रेटेजी होगी कि मैं ये जो फंडेड अकाउंट पास कर रहा हूँ ये गोल्ड पे किस तरह से ट्रेड करके कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करूंगा। और जो तीसरी चीज़ होगी वो फंडेड अकाउंट्स जितने भी सारे स्कैम चल रहे हैं ना फंडेड फर्म में, प्रो फर्म्स में, वो सारी चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वांटिकल, उसके बाद ब्लूबेरी। और पता है सबका रीज़न क्या है? सबका रीज़न है कि सारे अकाउंट्स आपको सस्ते मिलते हैं। सस्ते के चक्कर में लोग भग जाते हैं। भाई थोड़ा सा पैसे ज़्यादा दे दो, वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है। फंडेड फर्म में मेरे पास कोई बंदा नहीं आया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा होते ही नहीं भाई, नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा वैल्यू फॉर मनी की तरफ जाओ। थोड़ा सा ये 150% रूल, 150 मार्जिन रूल, हाँ ये ब्लूबेरी का मतलब है ना, थोड़ा अननेसेसरी। क्या ज़रूरत है इन सब रूल्स की? अब रूल्स हैं तो रूल्स हैं, आप उन्हें तोड़ोगे तो भाई जाओगे। और जब रूल्स ही ऐसे बना रखे हैं कि कोई कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जो कंप्लीट करेगा भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में जाके, तो तुम इतना मत सोचो। फंडेड फर्म बेस्ट है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। दोबारा अकाउंट लिया इसका लिया, लोग मेरे कमेंट्स में आके गाली देते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं किसी भी एक प्रो फर्म के साथ हूँ तो इसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। मैं किसी और प्रो फर्म के बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ अगर वो लेजिट हुआ मुझे लग, और हाँ सस्ते के चक्कर में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। तुम जितने भी प्रो फर्म देखोगे ना वैल्यू फॉर मनी होंगे, लेकिन महंगे होंगे। प्रीमियम चीज़ महंगी होती हैं, ये भिखारियों के लिए नहीं होती। तो खैर, और ठीक है, अब आपको इसकी पूरी एक सीरीज़ देखने को मिलेगी। थोड़ा सा उसको फॉलो कर लेना, तो जैसे जैसे मैं अकाउंट्स पास कर रहा हूँ आपको भी अकाउंट पास करने का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरह से कर रहा हूँ। और बस बहुत टूट चुका हूँ मैं, तो यही कहना चाहूँगा। जब से मेरा 2 स्टेप वाला अकाउंट गया 25 को, बहुत सपने थे यार उसके, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जब ब्रीच हुआ है रूल तो भाई ब्रीच हुआ है। एज अ इंटरनेट पा के आर तो नहीं कर सकते ना। तो बस अब ये वाला 1 स्टेप वाला 5K का अकाउंट है, देखेंगे कैसे ये ग्रो करता है और देखेंगे हम कहाँ तक इस अकाउंट को लेके जाते हैं। और हाँ एक और चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल ही गया था कि अगर आप फंडेड फर्म का अकाउंट लेते हो तो एक और फायदा है, आप मुझे अपना नंबर सेंड कर देना ताकि फिर मैं आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर पाऊँ। दिक्कत ये है कि यार जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है मेरे बहुत सारे बैक टू बैक लॉसेज हुए, वहाँ मैं ट्रेड शेयर करने लगा तो शायद से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनके भी लॉसेज होंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप अकाउंट लेने के बाद मुझे मैसेज करते हो, मेल करते हो अपना नंबर, मैं आपको ग्रुप में ऐड तो कर लूंगा, लेकिन जो वहाँ पे ट्रेड्स डालूंगा उसमें हो सकता है कि जब मेरी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो तो आपके भी बैक टू बैक लॉसेज होने लगे। अगर मेरा अकाउंट पास हुआ तो आपका भी पास हो जाएगा, मेरा फेल हुआ तो भाई ये ध्यान रखना कि आपका भी फेल हो जाएगा। अब वो आपके लोड साइज पे मैटर करता है कि आप कितना लोड साइज लोगे। तो फायदे ही है, लेकिन क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ आप जुड़ जाते हो, लगभग 35 बंदे हैं वहाँ पे, तो फायदा ही होगा आपका मेरे हिसाब से तो। और हम एक 25 मई को दिल्ली के अंदर एक मीटअप प्लान कर रहे हैं, तो मुझे बताओ आप इंटरेस्टेड होगे वहाँ पे आने के लिए। वो सारी खैर बात की बातें हैं। अभी के लिए इस वीडियो का टॉपिक था कि 1 स्टेप और 2 स्टेप में से कौन सा बेस्ट है। तो कंक्लूजन इसका ये है कि भाई 1 स्टेप कई गुना बेहतर है 2 स्टेप के। टाइम आपको कम देना पड़ता है, प्रोग्रेस जो आपकी होती है, तो जब आप 2 स्टेप जाते हो तो आपको डर नहीं लगता कि हाँ भाई जो प्रोग्रेस मैंने इतना किया है वो सारा खत्म हो जाएगा। जब आप 2 स्टेप पर जाते हो तो आप रियल हो जाते हो 1 स्टेप वाले अकाउंट में, ठीक है। तो हमेशा जाओ 1 स्टेप अकाउंट की तरफ जाओ। थोड़े से महंगे वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको वहाँ टाइम कम देना होता है, प्रॉफिट टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा बनाना होता है। थोड़ा सा क्या है यार, आप 2 स्टेप में 2 बार प्रॉफिट टारगेट बनाओगे 13% का, एक बार में 10% का बना लो, क्या ज़्यादा है इसमें। और कम ही है भाई प्रॉफिट टारगेट, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखो तो। रिस्की हाँ वो थोड़ा फैक्टर है क्योंकि 6% ओवरऑल रिस्क आप कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो कर ही लोगे और इतना टाइम भी खराब नहीं करोगे, तो थोड़े से आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स ट्रेड करने बैठोगे तो मतलब पहला अकाउंट ब्रीच करोगे, दूसरा अकाउंट ब्रीच करोगे, तो यहाँ आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। अगर आप इनिशियली कर रहे हो फंडेड फर्म में या कोई भी प्रो फर्म में तो भाई 2 स्टेप चले जाओ, लेकिन मेरी मानो तो 1 स्टेप ही चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है। एक बार अकाउंट क्लियर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर से अकाउंट ले लेना, ठीक है। अब तो खैर मैं 1 स्टेप वाले अकाउंट में इसमें ट्रेड करूंगा, थोड़ी सी लाइव ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें लाइव भी होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो। फंडेड फर्म का अगर आपको अकाउंट लेना है या आपने अकाउंट ले लिया है तो मुझे मेल कर देना अपना नंबर, मैं अपनी कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। और फंडेड फर्म ही बेस्ट है। आज ब्लूबेरी है, कल क्वांटिकल था, परसों देखना कौन आएगा।